देखो हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता होना चाहिए कि आयत जो होता है वो कैसा होता है, जिसमें लंबाई व चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग होती है। लंबाई की माप अलग होती, चौड़ाई की माप अलग होती, मतलब अलग अलग। इसका अगर 50 है, हो सकता है इसका कितना हो 40 हो लंबाई, ठीक है ना। या इसको अभी देखो जैसे सवाल है अपना, तो इसका 45 हो गई लंबाई और ये वही चौड़ाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें आयत का बेटा क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल, मतलब एरिया है ना। क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों का क्या कर दो? आपस में गुणा कर दो। 45 और 40 का गुणा कर दो, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, तो क्या निकाल आता है? आपका क्षेत्रफल निकाल आता है। या हम सूत्र याद कर ले कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसा याद रखो। या जी समझो कि हम लंबाई चौड़ाई का अगर गुणा कर दे तो क्षेत्रफल निकाल आएगा। जब भी आपको क्षेत्रफल दे पूछे हो कि क्षेत्रफल याद करो, तो सीधा लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो। सूत्र तो लिखने की जरूरत नहीं होती। परीक्षा में क्या करना? सूत्र लिख के तुम्हें वहां गोला लगाना है कि नहीं? कौन कॉपी चेक होना तुम्हारी वहां, वो गोला तुम तो सही उत्तर लाओ बस। तो सूत्र मान में तुम्हें पता ही है कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। अब बात करें परिमाप की। परिमाप का इसे सूत्र भूल गया। परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा? आयत की परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना ये सूत्र। चलो अगर हमें सूत्र भूल गया तो थोड़ा याद रखो मन में कि हम क्या करते हैं। जब आयत की परिमाप निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अभी देखो क्षेत्रफल हमने लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा किया था, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं। परिमाप में क्या करते? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और बाद में 2 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के हम 2 का गुणा करेंगे, आयत की परिमाप निकाल के आ जाएगी। समझ गए? सूत्र जरूरी नहीं है, मन में याद रखो कैसे अपन को हल करना है। ठीक है, नहीं तो फिर सब भुजाओं को जोड़ दो आप, है ना। 4 भुजा होती है आयत में, चारों भुजाओं का जोड़ कर दो, परिमाप निकल आएगा। लेकिन हमें इसको ज्यादा अच्छे से याद रखना है कि अगर हम क्या करते हैं बेटा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं, सो परिमाप मिल जाती है। ठीक है ना। अब अगर हमसे वो कह दे बेटा कि तुम क्या करो, हमें लंबाई बताओ तुम, वो दे देगा परिमाप दे देगा तुम्हें और चौड़ाई दे देगा। प्रश्न में बोलेगा परिमाप 50 है या चौड़ाई 10 दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, अब वो कहेगा, सुनो अभी, फिर वो कहेगा क्या करो आप, लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें याद रखना है कि जब हमें लंबाई ज्ञात करना है वो परिमाप दी है। सुनो, जब हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना हो, परिमाप दी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 2 का तो कर देंगे भाग, परिमाप में 2 का भाग करके हम लंबाई को घटा देंगे। परिमाप में हम 2 का भाग करके लंबाई को घटा देंगे तो चौड़ाई निकल आएगी। तो अगर तुम्हें चौड़ाई दी है और लंबाई ज्ञात करना है तो परिमाप में 2 का भाग करके हम क्या घटा देंगे? तुम्हें लंबाई घटा देंगे, सो चौड़ाई निकल आएगी। या चौड़ाई दी है सो लंबाई, चौड़ाई देखो, चौड़ाई ज्ञात करना तो लंबाई घटा दो और लंबाई ज्ञात करना तो चौड़ाई घटा दो। है कि नहीं? समझ गए ना? इस तरीके से हमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखो आप आगे। चलो सुनो, देखो एक आयत का आयताकार भूखंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब हम जानते हैं बेटा कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? क्या होता है सूत्र? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखो आप, जब लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है तो हमें तो केवल प्रश्न में क्या दिया है? केवल लंबाई दी है बेटा। केवल लंबाई कितनी दी है हमें? 50 मीटर दी है। चौड़ाई तो हमें दी नहीं है, इसने लिखा है क्या इसमें कहीं? चौड़ाई नहीं लिखी ना चौड़ाई। तो अब सबसे पहले तो हम चौड़ाई का पता करें कि हमें चौड़ाई कैसे मिलेगी। हमें चौड़ाई कैसे मिलेगी? हम एक बिल्कुल आपको तरीका बताएं, सबसे आसान तरीका, कि जिसका इसमें मान दिया, परिमाप का मान दिया ना इसमें, तो परिमापाई का सूत्र लगा दो तुम। वो परिमाप के सूत्र में परिमाप और लंबाई का मान रखना तो चौड़ाई मिल जाएगी तुम्हें। परिमाप के सूत्र में तुम क्या करना? परिमाप का माप रखना और लंबाई की माप रखना, चौड़ाई मिल जाएगा तुम्हें। या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला बना सो तुम्हें याद करने को पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे क्या होता परिमाप बराबर बेटा
परिमाप बराबर होता है आयत की परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है अपना। अच्छा जरा देखना, अब परिमाप का मान कितना दिया तुम्हें 160, लिख दो हम 160, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना दिया है 2 जम का, तो लंबाई कितनी दी बेटा 50 दी है, और चौड़ाई हमें पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। चलो देखो, हमने आपसे कहा था, अभी बताया था हमने क्या करना है, जब हमें परिमाप दी हुई हो और लंबाई दी गई हो और हमें चौड़ाई ज्ञात करना हो, तो हम परिमाप में 2 का भाग करके लंबाई को घटा देंगे। परिमाप में हम 2 का भाग करके, अभी बताया था हमने, परिमाप में 2 का भाग करके लंबाई को घटा देंगे तो हमें चौड़ाई मिल जाएगी। देखो देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस परिमाप में बेटा इस 2 का भाग कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अभी एक स्टेप में लिखा रहने तो ज्यादा है तो ठीक है, जो कहता हूँ बेटा अब क्या करना कोष्टक का, क्योंकि 2 है ही नहीं है, 2 यहाँ आ गया ना, नीचे गुणा में रहा तो बेटा भाग में आ जाएगा ना। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 80 हो गए है ना, बराबर यहाँ क्या बचा बेटा 50 प्लस चौड़ाई बचा जी। अब जरा देखो आप, जिस चौड़ाई के साथ में 50 किस में लिखा, प्लस में, चौड़ाई के साथ 50 प्लस में लिखा है, तो जब इस साइड आएगा तो इसका चिन्ह बदल हो जाएगा, में माइनस में हो जाएगा चौड़ाई बराबर। और देख लो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, आपका उत्तर क्या जाएगा 30 आ जाएगा। सर गुणा कर देंगे 50 तभी आएगा। नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, अभी तो अपन को चौड़ाई निकालना, ठीक है ना। अभी हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना। देखो है यहाँ से थोड़ा, यहाँ देख नहीं रहा होगा, यहाँ देखो 80 बराबर क्या दिया बेटा 50 गुणे 50 प्लस चौड़ाई है ना। अब देखो इसको पक्षांतर कर दोगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे चौड़ाई आ गया। अब देखो कितना बचा 30 बचा, तो चौड़ाई का मान अपन को मिल गया ना बेटा। जी सर। अब देखो अब हमें लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी हमने निकाल ली है, अब हम छेदफल का सूत्र लगा देंगे। और छेदफल बराबर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, छेदफल आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, छेदफल मिल जाएगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम 30 गुणे कितना करेंगे बेटा 50, 30 गुणे 50 तो बराबर 1500, यहाँ लिख देंगे वर्ग मीटर है ना। हाँ सही है, समझ गए ना तो हमें कैसे निकालना है। यहाँ पे परिमाप दी कितनी आपको बेटा, परिमाप बराबर कितनी है 160 वर्ग मीटर है ना, आया था। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा अगर हमें इसे जल्दी से सॉल्व करना है तो अपन को पता क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि हमें चौड़ाई चाहिए। बताओ बिना चौड़ाई के क्षेत्रफल निकाल लोगे क्या, यार नहीं निकाल सकता ना। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए हम जानते कि परिमाप में डायरेक्ट 2 का भाग दे देंगे और कितने से घटा, लंबाई को हम घटा देंगे। देखो कितना बचा 80, 80 माइनस 50 बराबर कितना बचा 30, 30 का फिर गुणा कर दोगे क्या, लंबाई दी है और चौड़ाई भी मिल गई अपन को, सो 50 गुणे 30 बराबर 150 हो गया, 1500 हो गया, पर उत्तर आ गया, हो गया ना। क्या करना है तुम्हें, परिमाप में, हाँ लिखना है, परिमाप में 2 का भाग देना है और लंबाई को घटा देना है, सो चौड़ाई मिल जाएगी। अगर तुम्हें कभी यहाँ चौड़ाई दे दे और लंबाई ज्ञात करना हो तो क्या करना भाई, परिमाप में 2 का भाग देना है और हमें क्या कर दोगे, चौड़ाई को घटा दोगे, सो लंबाई मिल जाएगी। जो कुछ दिया हो उसी को घटाना है, लंबाई दी हो तो लंबाई घटा दो, चौड़ाई दी तो चौड़ाई को घटा दो। कब घटाना है, पहले परिमाप में 2 का भाग देना है, फिर उसके बाद आपको घटाना है, ठीक है ना, समझ गए। अब उतारू सवाल लिखना है क्या, इसको लिख लो। नहीं चलो देखो क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, यदि इसकी एक भुजा है ना, यदि इसकी एक हो गया, एक भुजा कितनी है, एक आयत की एक भुजा लिखा तो इसमें, इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब देखो सुनो आप, हमें पहले देखो दिया क्या क्षेत्रफल दिया बेटा, क्षेत्रफल दिया है और क्या दिया है इतना है ना, और एक भुजा कितनी दी है, भुजा दी है कितनी आपकी 12 मीटर। सुनो हमारी बात, आयत में कितनी भुजा होती, 2 भुजा बराबर वाले, दो भुजा आपस में बराबर होती ना आमने सामने की, तो एक भुजा इतनी है तो दूसरी वाली भुजा एक लंबाई वाली होती है, चौड़ाई वाली है कि नहीं, तो ठीक है सुन लो, ठीक है। तो क्या है, एक भुजा दी है 12 मीटर, मतलब जो लंबाई हुई है चौड़ाई कुछ भी हो सकती है,
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले मान लो जी लंबाई दी है, जी लंबाई है तो चौड़ाई ज्ञात करना, तब ना हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप ज्ञात करना ना, हमें क्या करना, हमें परिमाप ज्ञात करना है। थोड़ा सब्र रख लो, ठीक है, परिमाप ज्ञात करना अपन को, ठीक है। परिमाप ज्ञात करने के पहले हम सूत्र क्या होता है इसका पता है आपको, परिमाप बराबर है आपका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके लिए हमें देखो क्या है, अगर इसको हम लंबाई मान लें तो चौड़ाई तो ज्ञात करना है जी सर। अब चौड़ाई कहाँ से ज्ञात करना है आपसे बताएं, पहले भी हमने अभी बताया पिछले सवाल में, जिसका मान दिया है, क्षेत्रफल दिया ना यहाँ पर, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, चौड़ाई मिल जाएगी। अगर यहाँ पे परिमाप दिया होता और एक भुजा दी होती तो हम परिमापाई का सूत्र लगाते, वहीं से हमें लंबाई या चौड़ाई जो ज्ञात करना मिल जाती। सूत्र के अच्छा एक बात तुम लोग समझे कि जब हमें क्या करना है, लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है तो उसके लिए जिसका मान दिया हो उसी का सूत्र लगा दो, जिसका मान दिया हो यहाँ पर उसी का सूत्र लगा दो। परिमाप का मान दिया तो परिमाप का सूत्र लगा दो और क्षेत्रफल का मान दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे काय का लगाएंगे, क्षेत्रफल का। देखो यहाँ पे पहले निकाल लें अपन, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्र बराबर होता है बेटा क्या, लंबाई गुणे, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया, 96 बराबर लंबाई, इसको मान लो जी चौड़ाई 12 दी, ठीक है ना, 12। अब देखो जे बेटा लंबाई के साथ गुणा में लिखा ना, तो 96 कहाँ जाएगा जी, भाग में आ जाएगा, आ जाएगा भाग में। जो गुणा में संख्या होती है वो भाग में आ जाती, 12 × 96 कितनी आ गई लंबाई जी, जिस चौड़ाई होगी छोटी है तो चौड़ाई मान लो, लंबाई उससे कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो कितनी आ गई दूसरी भुजा बेटा, 8 मीटर आ गई। अब बताओ, अब तो आसान हो गया हमें बेटा, यहाँ पे पहली भुजा भी मिल गई, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों है, ठीक है। तो रख दे यहाँ पे हम मान, आंसर मिल जाएगा कितना है, 12 दिया रहा पहले से, 8 हमें मिल गया। बस क्या करना है, 8 और 12 कितने होगा बेटा, 20 40 मीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। और शॉर्ट की बात करें हम, सुन लो, शॉर्ट की बात करें तो क्या करना है हमें, जब हमें क्षेत्रफल दिया हो, ध्यान से सुनना, जब हमें क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल में हमें लंबाई का भाग कर देना है। क्षेत्रफल में हमें देखो, क्षेत्रफल में हमें कर दिया ना भाग कर देना, सो हमें चौड़ाई मिल जाएगी। या हमें लंबाई दी, लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई हो जाएगी, अगर चौड़ाई दिया तो चौड़ाई का भाग कर दो, लंबाई दी तो लंबाई का भाग कर दो। किसमें करना भाग, क्षेत्रफल में करना है, ठीक है। अगर हमें एक भुजा दी है और क्षेत्रफल दिया है तो दूसरी भुजा के लिए हम उस पहली वाली भुजा का क्षेत्रफल में भाग दे देते हैं, समझ गए। जब क्षेत्रफल दिया हो तो भाग करते हैं, और जब परिमाप दिया हो तो 2 का भाग करके घटाते हैं, परिमाप में घटाते हैं ऐसा याद रखो, और क्षेत्रफल में भाग करते हैं। किस लिए करते पंजे, भुजाओं को ज्ञात करने के लिए, लंबाई या चौड़ाई अब हमें ज्ञात करनी होती, ठीक है ना, समझ गए। अब इसको पहले नोट करो आप लोग, है ना। सर कितना, देखो बेटा यहाँ पर अब अपन ने क्षेत्रफल वाला तो बन जाएगा, क्षेत्रफल वाले में क्या करना है, डायरेक्ट भाग करना है, पहली भुजा का तो दूसरी भुजा मिल जाएगी। फिर अगर परिमाप पूछता तो परिमाप का सूत्र लगा, उस परिमाप याद कर ले, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो, एक आयत की लंबाई जितनी है 200 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है। अगर जो आपका बेटा आयत बना है, इसकी लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई कितनी है बेटा, 150 मीटर, ठीक है। सुनो यहाँ पर, अगर जे 200 मीटर तो जी कितना होगा, जे भी 200 मीटर होगा और जे भी 150 होगा, आमने सामने की बराबर होती है ना आयत की भुजा, ये क्या है, आयत है। अच्छा एक चक्कर लगाएगा पूरा, यहाँ से चला वो ऐसे 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 वो यहीं तक आना है, कितनी दूरी, तो 200 जे 200 150 कितने होगा, 350 350 200 550 550 और 150 जे 700 हो गए ना। एक चक्कर में कितने हो जाता बेटा, 700। यहाँ से यहाँ तक इसने एक चक्कर लगाया, कितनी दूरी करी, 700। तो क्या कितने चक्कर लगाना, 3 चक्कर ना, तो 3 बार करोगे 700 700 कितना हो जाएगा, 0 0 7 2100 मीटर, ठीक है। अब सुनो, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, इतना तो पता चल गया। अगर हम सब भुजाओं को जोड़ देंगे तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 बार जोड़ लेंगे तो 3 बार का जाएगा। अगर हम देखो ऐसे सवाल में बेटा तुम्हें परिमाप निकालनी होती है,
जब तुम्हें चक्कर लगाना है खेत के या तरबूज के, तो आपको क्या करना है, परिमाप का सूत्र। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर दी है आपकी लंबाई बराबर दी इतनी 200 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है आपकी, चौड़ाई बराबर दी कितनी 150 मीटर। हाँ तो काय का सूत्र लगता है ऐसे सवाल में बेटा, परिमाप का सूत्र। ठीक है, जब हमें चक्कर लगाना किसी खेत के या पार्क के कह देगा, ठीक है, जब कोई हम कहे दूरी ना, जब दूरी ज्ञात करना है तो परिमाप में की जाती दूरी, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर पता ही है आपको आयत का है ना, आयत का परिमाप बराबर सूत्र पता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। अच्छा देखो, जे एक चक्कर में है, आयत की परिमाप का मतलब है एक चक्कर लगाना खेत का, है ना, परिमाप का मतलब है एक चक्कर लगाना। अब परिमाप में 3 चक्कर लगाना ना, सो 3 का गुणा कर दो, यहीं तो कर दे हम ऐसे, 3 चक्कर के लिए 3 का गुणा कर दो। अगर एक परिमाप बस निकालोगे तो एक चक्कर का आएगा, अगर परिमाप में 3 का गुणा कर दो उसको 3 चक्कर का हो जाएगा। 4 चक्कर लगाना तो 4 का गुणा कर देते, 5 चक्कर लगाने होते तो हम 5 का गुणा कर देते, समझ गए ना। जी सर। ठीक है, जितने का कहेगा उतना। अच्छा देखो अब रख दो मान दो, लंबाई कितनी है बेटा 200 पहले चौड़ाई 150 गुणे 3 जमा करते हैं। देखो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो गया जी 350, 350 गुणे 3 यहाँ बेटा, देखो यहाँ पे 35 दूनी बेटा 70 होता है ना, और जिस शून्य जो कहते हो और गुणा 3 कर दो, 7 3 21 हो जाएगा ना बेटा, शून्य चिपका दो बस, जी हो गया मीटर। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, 2100 मीटर, है ना। लगाया था। हाँ, कुल दूरी कितनी तय करनी होगी उसको 2100 2100 मीटर, ठीक है ना, नोट कर लो। 210। देखो एक क्या है, आयताकार मैदान है, मैदान मतलब जहाँ पे दौड़ते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, जी सर। वो क्या कहते हैं, इस मैदान की लंबाई कितनी है 30 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, हाँ सर। ठीक है। ये क्या है, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 30 मीटर है। अब सुनो, वो कहता है कि क्या करना है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। उनने कहा भैया कि तुम्हारी दौड़ कितनी 5 किलोमीटर की दौड़ होना है, तो तुमने कहा सर जी तो इतना ही बड़ा है, देखो 30 जो आएगा 20 50 50 और 30 हो जाएगा, 50 और 30 80, 80 और 20 जी 100 हो गए। आप कहोगे सर एक चक्कर में कितने मीटर चल जाएगा, 100 मीटर, एक चक्कर में 100 मीटर चलेगा। अब बताना कि कितने चक्कर लगाए कि कितना हो जाए 5 किलोमीटर हो जाए, कितना हो जाए 5 चक्कर 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर देखो, इसको जे तो मीटर में है, एक चक्कर में कितना होता है बेटा, एक चक्कर बराबर 100 होता है ना। देखो 30 प्लस 20 सबको जोड़ लोगे, 30 प्लस, ठीक है। अभी यहाँ देख लो पूरा, फिर बता, एक चक्कर बराबर है ना 30 30 60 और 40 कितने हो गए 100। एक चक्कर में बेटा कितना होता है जी, एक चक्कर बराबर 100 मीटर। तो हमें बताना है कि हमें 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। देखो एक चक्कर में 100, दूसरे में 200, तीसरे में 300, चौथे में 400, पांचवे में 500, छठवें में 600, और फिर 9 में 900, 10वें में 100 मतलब 1 मीटर, 100 मतलब 10 चक्कर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा पूरा। देखो एक चक्कर में 100, 10 चक्कर में 1000 किलोमीटर बराबर 1000। हाँ, तो 1000 मीटर हो जाएगा 10 चक्कर में। वो आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। जब 1 किलोमीटर में 10 चक्कर तो 5 किलोमीटर में 50 चक्कर, 1 किलोमीटर में 10 चक्कर होते तो 5 में 50। चलो देखो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे चक्कर बराबर, देखो यहाँ पे चक्करों की संख्या बराबर कर देंगे बेटा। यहाँ पे क्या सुनो, अभी 5 गुणे, अरे बेटा यहाँ देख लो अभी पहले, हाँ फिर हम बता रहे, ठीक है ना। चलो सुनो, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इसको बदलना है 5 किलोमीटर का बदलना है मीटर में, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ता है बेटा 1000। 1000 सोझे बदल गया मीटर में, कितना हो गया 5000 मीटर, ठीक है। अब देखो एक चक्कर में इतना, तो देखो तो बताना है अपन को 5000 मीटर में कितने चक्कर हो जाएंगे 5000 बटे 100, 200 न कट गए बराबर 50 चक्कर। कितने आ गए बेटा उत्तर
50 चक्कर। ठीक है, सीधा याद रखो बेटा, एक चक्कर का निकाल लो और टोटल दूरी में एक चक्कर का भाग दे दो, चक्रों की संख्या पता चल जाएगी, है ना। उतार लो इसको, ठीक है ना। सर पहले डब्बा फिर जी हाँ चक्कर। हाँ हाँ,